आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स। अब इसमें लिखा है एवरी पोलिनोमियल इज़। अब आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। और ये भी कह सकते हैं कि ये सम ऑफ टर्म्स होता है हुज वेरिएबल पावर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंटीजर लाइक दिस 2x3 + 4x7 - 1 2x1 +4। अब देखिए हमने 4 लिखा है, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि x रेज़ टू दी पावर क्या है, पॉजिटिव होगी और इंटीजर्स होगी, राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। उसके ऑप्शन दिए हैं एन इरेशनल एक्सप्रेशन, अ रेशनल एक्सप्रेशन, अ सेंटेंस एंड नन ऑफ दीज। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर that can be expressed in the form of p/q where q is not equal to 0. Suppose 1/2, 3/5, 7. These are rational numbers. आप देखें, आप ये इन नंबर्स को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे, रेशनल नंबर है। 7b इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज दिस इज़ द रेशो बिटवीन 7 एंड अंडरस्टूड है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, सही है। तो वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट, उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इसी तरह ये पोलिनोमियल है, ओके। अगर हम इसको इसके नीचे अगर डिवाइडेड बाय 1 लिख दें, सपोज करें, तो ये पोलिनोमियल क्या होगी, रेशनल होगी। तो पोलिनोमियल इज़ ऑलवेज क्या होती हैं, रेशनल होती हैं। अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो देखिए 2x + 1 इस टाइप की आपने सॉल्व भी की होंगी, 3x + 7 सपोज। तो ये क्या है, रेशनल पोलिनोमियल, सही पोलिनोमियल है। और इसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, इस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे हम, रेशनल। तो इसका आंसर क्या होगा, अ रेशनल एक्सप्रेशन। सर्ड्स सेकेंड है, इसको मार्क भी करते हैं। A surd which contains sum of two monomial। मोनोमियल का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ वन टर्म। मोनोमियल एक टर्म को कहते हैं, दो टर्म को कहते हैं बाइनोमियल, तीन को कहते हैं ट्राइनोमियल, सही है। और 3, 4 और मोर देन 4 को जो है वो क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। मोनोमियल सर्ड इज कॉल्ड ट्राइनोमियल सर्ड्स, बाइनोमियल सर्ड्स, कॉन्जुगेट सर्ड्स एंड मोनोमियल। मोनोमियल एक को कहते हैं, ट्राइनोमियल 3 को कहते हैं। कॉन्जुगेट रिवर्स होता है, एक पॉजिटिव में तो अदर क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, दो मोनोमियल टर्म्स हैं, सपोज ऐसे समझ लें आप, √5/√7, ये मोनोमियल एक एक टर्म के ऊपर कंसिस्ट है, राइट। तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये कितनी होगी, 1 और 1 2 बाइनोमियल सर्ड्स, राइट। इसी तरह देखें 3x + 2y - 3 देन अलजेब्रिक। हाँ, अब आप देखें ये मीनिंग, ये कोई मीनिंग गिव नहीं कर रहा है, कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है, सही। इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है तो कोई नहीं है। 3x + 2y - 3। तो इस तरह का जो अलजेब्रिक सेंटेंस होता है इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस तो नहीं कहेंगे लेकिन इसको क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। इक्वेशन में इज इक्वल टू की साइन होती है, सेंटेंस में इनइक्वलिटी और इक्वल टू की साइन एग्जिस्ट करती है, और ये तो इनइक्वेशन ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सही। तो कोई भी पोलिनोमियल जो कंप्लीट मीनिंग ना दे उसको आप क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़, डिग्री ऑलवेज जो है हाईएस्ट पावर होती है, ओके। अगर दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल की पावर्स को ऐड करें, 2 + 1 = 3, यहाँ पे y रेज़ टू दी पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, 4 है, राइट। नाउ 5, √7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल सर्ड, ट्राइनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड,
और कांजुगेट सर्च। देखिए इस सर्च के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया था एक टर्म को क्या कहते हैं, मोनोमियल। और ये रेशनल को अभी हमने डिफाइन किया था, तो आप खुद जवाब दे देंगे इसका। क्वेश्चन p/x पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है, सेकंड पोलिनोमियल q है इन टर्म्स ऑफ x है, और टू पोलिनोमियल p(x) q है वेयर q(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0 लाइक दिस। जैसे दिस इज़ p(x), दिस इज़ q(x) इज इक्वल टू, और q(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर आप अपने कैलकुलेटर में 0 से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। तो ये कंडीशन होती है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा MCQs में आती है q(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी q(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। अब आप फ़ौरन इसका जवाब दीजिए, रेशनल, इरेशनल, पोलिनोमियल एंड कांजुगेट। कांजुगेट नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, इरेशनल नहीं है, मतलब क्या है ये, रेशनल एक्सप्रेशन है जो अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। 7 है 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको आंसर पता चलेगा। मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। देखिए अब आप ये देंगे फ्रैक्शन है और इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा। 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई, राइट। अब हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। जिन बच्चों को एलसीएम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैंने इनके लिए एलसीएम, डिनोमिनेटर को x माइनस वाई कोमा फिर सेकेंड x प्लस वाई, x माइनस वाई से डिवाइड करें, जो डिवाइड हो रहा है 1, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज राइट करते हैं। फिर x प्लस वाई, ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, x प्लस वाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एलसीएम x माइनस वाई x प्लस वाई, ये यहाँ पे राइट कर दीजिए आप, राइट। अब इसको x माइनस वाई इसको x प्लस वाई से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी, सही है। तो ये देखिए ये आगे x प्लस वाई इंटू 1 इज x प्लस वाई। सिमिलरली इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई से, तो इसको भी x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आगे x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करें, नेगेटिव साइन से ओपन करें, माइनस x प्लस वाई, बोथ हैव कैंसिल, तो y प्लस वाई इज़ 2y। और ये फॉर्मूला है, आपको पता है ना, दोनों टर्म्स लाइक हैं, बिल्कुल एज इट इज होंगी, एक नेगेटिव साइन और दूसरी पॉजिटिव साइन। तो आप क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखें, ये बी, ये आंसर हो गया। कांजुगेट ऑफ 2 माइनस √3 इज, कांजुगेट जब भी फाइंड करते हैं तो यार रिमेंबर के सर्च की साइन को चेंज करते हैं, बस रिवर्स कर देते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव। अब देखिए अब 2 माइनस √3, तो ये क्या है, 2 प्लस √3, तो ये इसका क्या होगा, कांजुगेट। ओके, 9 है a³ माइनस 3ab a माइनस b क्यूब इज इक्वल टू, सही है। ये भी आप फॉर्मूले से रिलेटेड है, मैंने इसको भी आपकी आसानी के लिए सॉल्व किया है, तो आप देख लें ताकि आप इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये देखते हैं, a प्लस बी का क्यूब, a³ प्लस 3a स्क्वायर भी, समझाने के लिए, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया आपके पास। और फिर आप देखें इन दो टर्म में से हमने क्या करा, कॉमन टेक आउट किया था, 3 इज़ कॉमन, a इज़ कॉमन, b इज़ कॉमन, तो इसका a प्लस b, बिल्कुल, तो ये आ गया। तो जब भी प्लस का फॉर्मूला होता है तो देखें आप, ये टर्म और ये टर्म सब क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये नेगेटिव का होगा, राइट, तो नेगेटिव का रूल ये होता है, अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो सेकंड नेगेटिव है, ऑल्टरनेट साइन होती है, सही। और फिर आप इसमें अगर नेगेटिव इसमें से कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो गया, आप देखें ये नेगेटिव ईजिली आइडेंटिफाई करेंगे, तो a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखें नेगेटिव साइन, तो ये क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस, ये भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b, सही है। अब इसका फॉर्मूला देखें आप, a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस, a भी फाइंड करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब देखें a प्लस बी की वैल्यू इज़ 5, ये रखा b 3, और इसको सॉल्व किया, 25 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 16, 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो ए बी का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं हो तो इसका एक इजी वे ये, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 a माइनस बी, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, बोथ हैव कैंसिल, a 2 है 8, 2 को उधर डिवाइड करेंगे 4, फिर आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, b की प्लेस पे क्या रख दिया
ए की प्लेस पे क्या रखा 4, 4 ले जाके माइनस होगा तो बी का आंसर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया आपके पास 4 आएगा। ओके, नाउ 11। अब देखिए आप 11 देखिए 5 + √15, 5 - √2। अभी अभी आपने फॉर्मूला किया है, लेकिन दोनों ब्रैकेट सेम है, एक में पॉजिटिव है और एक में क्या है नेगेटिव। तो आप क्या करोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। देखिए a + b माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 15, 25 - 15 इज 10। ये आपका आंसर है 10। सही है। a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a² + 2ab + b स्क्वायर। ये 3 टर्म्स हैं, a² + b² + c स्क्वायर, सब पॉजिटिव हैं साइन देखें और से, तो इसमें नेगेटिव का ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब ये 2 हैं, लेकिन ये क्यूब का है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ ये आंसर है। a + b + c का स्क्वायर जो है वो होता है a² + ये देखिए a² + b² + c² + 2, और ऐसे लर्न किया करें a b, फिर ये यहाँ पे एंड हुआ है b पर, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे bc, c पे एंड हुआ है तो फिर ये 2c है, इस तरह। तो ये सिंप्लीफाई करके a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अच्छा जी, इसका आंसर हो गया b। अब फिल इन द ब्लैंक। डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल इज, सही है। आपको जो है वो बताया था अभी कि ऑल पोलिनोमियल की होती है रेशनल, और रेशनल होती है, और पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें वेरिएबल की जो पावर होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है और इंटीजर होती है, राइट, नेगेटिव नहीं होती, राइट। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों, नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट दिस, जल्दी से बताइए शाबाश। 2 - √3 का क्या होगा, सिर्फ सर्च की साइन चेंज कर दें, 2 - 2 + √3। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दिस, अभी बताया था सबसे हाईएस्ट पावर देखें आप इसमें, ये 3 है, ये 2 है, एक ही वेरिएबल है x, ये 1 है, यहाँ पे 0 है, ये क्या पावर 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4 होगी। अब होल से देखिएगा 4 √x 3x/5, सही है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एवरी पोलिनोमियल इज़ रेशनल, और रेशनल का मतलब है कि पोलिनोमियल का मतलब ये होता है उसकी पावर जो है ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव और इंटीजर में होती है। लेकिन यहाँ पे देखें ये पावर और इसकी पावर क्या होती है रूट, सर्च का मतलब क्या होता है हाफ पावर। ओके, तो ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करती, तो सही है। तो ये जो है वो क्या होगा, रेशनल एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा ये, रेशनल एक्सप्रेशन। ओके, सॉरी इर्रेशनल। पोलिनोमियल रेशनल थी ना, उसमें एक्स की पावर क्या थी पॉजिटिव, और होल नंबर इंटीजर्स में थी, जैसे ये लाइक दिस। यहाँ पे देखें पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर में नहीं है, इसीलिए ये इर्रेशनल है। अब ये देखें ये फॉर्मूला x - y x + y x², इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। देखें दोनों ब्रैकेट लाइक हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। देखें तो ये पेपर में भी आते हैं नॉर्मली फैक्टराइजेशन में, x - y x + y। अब पूरे एक्सप्रेशन को नहीं, हमें सिर्फ लाइक ब्रैकेट को कंसीडर करें, तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया, x² - y², डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व किया तो ये आंसर है हमारे x² - y, ये एज इट इज़ राइट करें। अब फिर देखिए अगेन दोनों ब्रैकेट सेम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा, x² था इसका होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर, x⁴ माइनस y⁴। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया बेटा, x4 - 5। सही है। तो ये हमने रिव्यू एक्सरसाइज फिनिश कर लिया। ओके, इसमें मैंने जितनी भी डिटेल की कोशिश की है कि आपको पहले उसको एक्सप्लेन करूं ताकि आप अच्छी तरह उसे अंडरस्टैंड करें। थैंक यू।